कहा था कि आप कहाँ झंडा फहराएंगे, तो उसका मैंने खुद उनको मना किया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि माला छावनी में हम 40-45 साल से पार्टी की तरफ से हम तिरंगा झंडा फहराते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को। लेकिन जब से मैं मंत्री बना तो मैं यहाँ नहीं फहरा सका, मैं कहीं ना कहीं बाहर झंडा फहराने जाता था। तो इस बार कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि इस बार आप मंत्री तो नहीं हैं, इसीलिए आप पार्टी के कार्यक्रम में आप झंडा फहराएं। तो मैंने उनको हाँ करी। तो इसलिए जब मुझे सरकार ने कहा, पूछा मेरे से कि आप कहाँ पर रहेंगे, तो मैंने कहा इस बार मैं अम्बाला छावनी में पार्टी के कार्यक्रम में तिरंगा फहराऊंगा। सारे देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसका मकसद लोगों में देशभक्ति की भावना को बनाए रखना है। लोगों में देशभक्ति की भावना जिन जिन देश के लोगों में कम हो जाती है या गिर जाती है, वो देश बर्बाद हो जाते हैं। और जिन देश के लोगों में ये बरकरार रहती है, वो देश ही उन्नति करते हैं, वो देश ही तरक्की करते हैं। इसीलिए इसको बरकरार रखने के लिए ये हर साल तिरंगा यात्रा, देखिए ये तो कांग्रेस का रचा हुआ खेल है। कांग्रेस कुछ विदेशियों के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना चाहती है। और भी कई स्थानों पर देखा गया है, कभी पाकिस्तान की भाषा बोलती है, कभी चाइना की भाषा बोलती है। और कांग्रेस ने आज सारे देश में विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। कांग्रेस ने इस देश का विभाजन करवाया, धर्म के आधार पर कराया। गाते तो रहे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, पर हिंदू और मुसलमान के आधार पर इन्होंने देश का विभाजन करवाया। लगभग 10 लाख लोगों का कत्ल करवाया। इनके ऊपर 10 लाख लोगों के कत्ल का पब्लिक मुकदमा चलना चाहिए कांग्रेस के ऊपर। इन्होंने 1984 में सिखों का कत्ल करवाया, 3000 लोगों का कत्ल करवाया। वो भी पब्लिक मुकदमा इनके ऊपर चलना चाहिए कांग्रेस के ऊपर। ये इतनी जालिम पार्टी है, अपने राजनीतिक हितों के स्वार्थ के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए लोग जागरूक हों और लोग कांग्रेस की असलियत को, हकीकत को पहचाने, इसलिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पहले 10 साल राज रहा हुड्डा साहब का और इंस्पेक्टरों ने खूब लूट मचाई। पहले क्यों नहीं खत्म करा? इसका मतलब पहले हुड्डा साहब की सहमति से होता था। पहले क्यों नहीं करा? वही हुड्डा है, वही कांग्रेस की सरकार थी। ये तो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं।